मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 बायोलॉजी की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम बात करेंगे जो आपका जो चैप्टर है आपका कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसका जो है आज ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो उसका आज हम लोग डिटेल से जानेंगे क्या होता है नहीं होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12। इसके अलावा कई सारे कंपटीशन में भी इससे सवाल आते रहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम डिटेल जानेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे क्विक भी हो, बट हाँ नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मिले। तो चलिए जीव जनन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो कहता है कि जनन वह प्रक्रिया है, ठीक है, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव, किसकी बात की गई है, यहाँ पे वर्ड क्या है, सजीव, यहाँ पे निर्जीव की बात नहीं की गई। तो याद रखना है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव की क्या है उत्पन्न करता है, यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सजीव होते हैं वो अपने जैसे एक नए संतति की उत्पत्ति करते हैं। इसे हम बोलते हैं क्या, प्रजनन की क्रिया। ठीक है, क्या करते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं, और इसके द्वारा जिसको उत्पन्न करते हैं वो संतति कहलाता है। याद रखना जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे हम प्रजनन बोलते हैं या जनन बोलते हैं, और जो उत्पन्न होते हैं उसे हम संतति बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो ऑफ स्प्रिंग या फिर यंग वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर इंग्लिश में संतति जो वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग, या बोलते हैं यंग वन। क्या बोलते हैं, यंग वंस। ठीक है, याद रखना है। चलिए जनन का महत्व क्या है, आखिर जो ये जो जनन है आखिर इतना महत्व क्यों रखता है। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि हम ही हैं, ठीक है, अगर मेरा खुद पे एग्जाम्पल लें तो मेरी भी उत्पत्ति क्या है, मेरे अपने माता और पिता के द्वारा हुई। अगर क्या है कि बाई चांस उन्होंने यदि हमें पैदा न किया होता तो मेरे जो आज पिता है वो पिता कैसे बनते, और मेरी जो माता है वो तो माता नहीं बन पाती अगर वो क्या है नई संतति की उत्पत्ति। ठीक है, हम नहीं पैदा होते, मेरी जगह कोई और भी पैदा होता, लेकिन वो भी उनको क्या बनाता, माता और पिता, यानी उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई बचे। इसके लिए क्या करते हैं लोग, प्रजनन भी करते हैं जिसे हम बोलते हैं वंश, यानी वंश वृद्धि के लिए। और दूसरा होता है कि अपने जीवों को क्या है, अपनी जीवों की संख्या को बरकरार रखने के लिए भी लोग क्या है प्रजनन की क्रिया करते हैं। तो मैंने लिखा है कि लंबे समय तक प्रजातियों को बचाए रखने में भी क्या है जनन जरूरी है। इसके अलावा वंश वृद्धि का आधार जो होता है वो भी क्या प्रजनन के द्वारा ही होता है। प्रजनन की प्रकार, ठीक है, प्रजनन के प्रकार मेन इस टॉपिक का यही जो है, इस टॉपिक में ही हम जानेंगे कि प्रजनन जो है वो कितने टाइप्स के, हम ये तो जानेंगे कि प्रजनन है क्या, प्रजनन का महत्व क्यों है। प्रजनन की प्रकार की बात करें तो दिया है प्रजनन के दो प्रकार हैं। ठीक है, पहला है अलैंगिक जनन जिसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा है आपका लैंगिक जनन जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से पता चलता है असेक्सुअल, यानी जिसमें जो है सेक्स ऑर्गन किसी प्रकार की जनन कोशिका पाई नहीं जाएगी, यानी कह सकते हैं आप एक कोशिकीय जीव। ठीक है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे भी जीव हैं बहुकोशिकीय वाले जिसमें क्या है अलैंगिक जनन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। इसके अलावा लैंगिक जनन जिसमें क्या है सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाएंगे, जैसे सेक्सुअल ऑर्गन्स, मेल का सेक्स ऑर्गन्स अलग होता है, फीमेल का सेक्स ऑर्गन अलग होता है। इन दोनों के क्या है मिलन से जो क्या है जो शिशु तैयार होंगे, यानी जिस प्रकार की जनन की क्रिया होगी उसे हम लैंगिक जनन बोलेंगे। तो आइए हम क्या है विस्तार से हम जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और उन तक वीडियो पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आइए अब जानते हैं कि लैंगिक जनन या सबसे पहले हम जानें, इस वीडियो में खासकर हम जानेंगे पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम सिर्फ बात करेंगे अलैंगिक जनन क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो आइए क्या है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि लैंगिक जनन जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या प्रकार हैं उसके। इस वीडियो में हम जो है अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो अलैंगिक जनन याद रखना कि सीधा जो है टोटली जो याद रखना है एक कोशिकीय जीवों में ज़्यादातर होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दिया है कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें सिर्फ एक जीव नए संतति की उत्पत्ति करता है, ठीक है, अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब इस प्रकार के जनन के लिए आपको दो अलग अलग जीवों की जरूरत नहीं। जैसे लैंगिक जनन में आप देखिएगा कि उसमें नर एवं मादा दो जीव चाहिए, परंतु
इस प्रकार के जीव, एक ही जीवधारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रजनन के लिए सफिशियंट होती है, यानी उनको किसी अदर जीव की कोई ज़रूरत नहीं होती है वो। ठीक है, विशेषताएं क्या है, वो कुछ विशेषता तो आखिर खास होगा, तभी तो अलैंगिक इसमें हो रहा है। तो पहला दिया है कि एकल जो जीव होता है नए जीव उत्पन्न करता है। सबसे याद रखना है कि सिंगल पैरेंट, यानी एकल जीव जिसको हम बोल सकते हैं सिंगल पैरेंट, मतलब एक ही पैरेंट। जैसे हम लोग में माता पिता दो होते हैं, एक मम्मी एक पापा, इन लोग में एक ही पैरेंट होते हैं, उसी में नर या मादा हो सकते हैं, उभयलिंगी जीव जिसको बोलते हैं। कहता है युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक क्या होता है, वो आप सभी को पता है कि लैंग्वेज में जब आप पढ़िएगा, आपने क्लास 8 बचपन में जाना है कि मेल के अंदर होते हैं शुक्राणु और मादा के अंदर होते हैं अंडाणु। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो इसके फलस्वरूप जो युग्मक बनता है, या कह सकते हैं दो युग्मकों का संयोजन जब होता है तब बनता है युग्मक। क्या होते हैं, युग्मक। इसमें युग्मक का निर्माण ही नहीं होता, ठीक है, मतलब जायगोट बनेगा ही नहीं। इसके अलावा कहता है नया जीव पैतृक जीव के समरूप या समान होता है, यानी जो नया जीव है वो पैतृक जो जीव उसको पैदा कर उसी के जस्ट समान होगा। हम लोग में है क्या, वो जब हम लोग पैदा होने वाले होते हैं तो देखते हैं कुछ गुण ऐसे होंगे, या नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा जिसमें हमको पढ़ना अनुवांशिकी एवं जैव विकास, हम लोग उसमें जब पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या कि हमारे अंदर दो तरह के गुण होते हैं, ठीक है, या लक्षण बोल सकते हैं। एक प्रभावी लक्षण होता है, एक अप्रभावी लक्षण होता है। प्रभावी लक्षण जिसे डोमिनेंट कहा जाता है, ज़्यादातर वो लक्षण क्या है, पिता का गुण होता है। और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं जो दिखते नहीं हैं बट अंदरूनी रूप से वो होते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण यानी माता का गुण या जैसे ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ज़्यादातर जो बच्चे जो होते हैं वो अपने पिता पे जाते हैं, खासकर लड़कियों को देखा जाता है कि वो ज़्यादातर अपनी माता पे जाती हैं, उनके गुण जो है माता वाली हैं, लेकिन कुछ बॉडी स्ट्रक्चर उनके पिता के होते हैं, यानी हम लोग में ऐसा देखने को मिलता है। यानी हम जो हैं वो दो अलग अलग जीवों के क्या है, मिलने से बने। परंतु इस प्रकार अलैंगिक जन्म में क्या होता है, सिर्फ एक ही जीव क्या है कि जब वो बच्चे पैदा करता है तो बिल्कुल उसकी ट्रू कॉपी, हम लोग जो हैं बिल्कुल ट्रू कॉपी नहीं होते, हमारे कुछ विशेष गुण भी होते हैं जो न तो माता से मिलते हैं न पिता से मिलते हैं। बट अलैंगिक जन्म में जो भी जीव भाग लेंगे वो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने जो जीव उनको यानी जो जन्म के जिसको पैतृक जीव बोलते हैं उनके जस्ट बिल्कुल समान होंगे, ठीक है। कहता है यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक मात्रा में होता है, यानी निम्न वर्ग का जो जितने सारे जीव होंगे, यानी जो एक कोशिकीय जीव होंगे या कुछ बहुकोशिकीय जीव हैं लेकिन निम्न स्तर के हैं, उसमें कौन सा जनन होता है, वो अलैंगिक जनन पाया जाता है। देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे निकल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बस कुछ नहीं करना, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको बिहार बोर्ड से जुड़े काफ़ी सारे मॉडल सेट आपको देखने को मिल जाएंगे, आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। या अगर विशेष जानकारी चाहिए तो आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जा रहा है, आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। और कहता है अलैंगिक जनन की विधियों की अगर हम बात करें तो कुल मिला के 6 विधियाँ, कितनी है टोटल, 6 विधियाँ। याद रखते हैं कि अलैंगिक जनन में टोटल 6 विधियाँ होती हैं। पहला है विखंडन, जिसको आप सभी इंग्लिश में फीजन के नाम से भी जानते हैं। फीजन क्या होता है, वो हमने जानता, मान लीजिए एक जीव है, टूट के 2 हो गए, जिसको बोलेंगे फीजन। खंडन हो गया, वो मतलब कट गया, छट गया, खंडन हो गया उसका। इसके अलावा पुनरुद्भवन, जिसको पुनर्जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनः, जैसे छिपकली का पूंछ देखते हैं कट जाता है फिर से उग जाता है, बट हाँ इसमें वो नहीं आएगा, वो पुनरुद्भवन अंग है, ठीक है, ना कि पुनरुद्भवन एक एग्जाम्पल में हम छिपकली लिखेंगे, नहीं। ये एक जनन की विधि है जो प्लेनेरिया वगैरह या स्टारफिश में देखने को मिलती है। मुकुलन, हाइड्रा में, ईस्ट में, ये सब में क्या होते हैं, बॉडी पे अचानक उभार निकल आए, उससे फिर नए जीव बन गए, ठीक है। इसके बाद आता है वो हमारा है बीजाणु जनन, यानी बीजाणुओं द्वारा होने वाला जनन, जिसको स्पोर्स बोलते हैं, उसे हम बीजाणु जनन बोलते हैं जी। कायिक प्रवर्धन है हमारा, पौधे के में क्या होते हैं, कुछ विशेष ऐसे भाग होते हैं जिसके द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। जैसे हम लोग गुलाब लाते हैं, गुलाब में हम लोग क्या उसकी कली को रोकते हैं, मतलब जो हो सकते हैं बोल सकते हैं ब्रांच को रोकते हैं, तो उसके द्वारा आलू का हम लोग उसका तना, यानी जो आलू होता है वो तना होता है, उसके तने को रोकते हैं, तब जाके पौधा अपने आप हो जाता है। तो कुछ ऐसे पार्ट हो, जैसे ब्रायोफिलम पत्ता होता है, वो ब्रायोफिलम के पत्ते में से क्या होते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ कायिक भाग होते हैं, कुछ पौधों में पाए जाते हैं। इस प्रकार याद रखना है कि टोटल
मिला जुला के आपको अलैंगिक जन्म की 6 विधियां जाननी, जिसमें हम पहले ही बता दें आपको, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मुकुलन और आपका विखंडन। ये दो ऐसे हैं यहाँ पे आपके लिखे हुए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो भाई बारी बारी से हम सब के बारे में जानते हैं कि विखंडन क्या होता है, खंडन क्या है, पुनरुद्वन क्या है, मुकुलन क्या है, बीजाणुजन क्या होते हैं और आपके कायिक प्रवर्धन क्या होते हैं। ठीक है, बट हाँ वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसके लिए हम क्या है कि इस वीडियो में हम और सिर्फ दो के बारे में जानेंगे। ठीक है, विखंडन और खंडन के बारे में, बाकी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसके लिए बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विखंडन क्या होता है। और हाँ, अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए इस चैनल के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 9 की केसी सिन्हा NCERT, क्लास 10 की NCERT केसी सिन्हा, और काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स जैसे संस्कृत, SST में भी कई सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन वीडियो हमारे चैनल पर बड़ा हुआ है, उसको देखें और उनको वीडियो को शेयर करें जिनको इस बार जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, या अभी कुछ जो आपके भाई बहन हैं जो क्या है कि 10th में आने वाले हैं, उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस चैनल की जानकारी हो सके। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं सबसे पहले विखंडन क्या होता है। चलिए, तो आज हम जानेंगे कि जो है आपका विखंडन क्या है। तो विखंडन या सीधा याद रखिए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजन। फिजन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पार्टों में टूट जाना। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इस प्रक्रम में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी याद रखना है, वर्ड आया है 2 या 2 से अधिक। हमने बोला ना कि फिजन का मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक पार्ट में क्या होना, डिवाइड हो जाना। यानी इसमें जो जीव होंगे उनका जो सेल, यानी हम सभी को पता है कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी आधारभूत और संरचनात्मक इकाई होता है। हम लोग की बॉडी की भी सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है वो। तो कोशिका है जो एक कोष की जीव हैं वो क्या होंगे, वो डिवाइड हो जाएंगे 2 या 2 से अधिक पार्ट में। ठीक है, इसके 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार देखिए, हमने उससे अच्छा क्या है कि 2 सेगमेंट बना दिए हैं, उसका फिगर के साथ हमने उसको समझाया है। तो आइए देखते हैं, इसमें लिखा है द्विखंडन और बहुविखंडन। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार। एक आपका द्विखंडन, दूसरा है आपका बहुविखंडन या बहुखंडन, दोनों एक ही हैं। चलिए, पहला कहता है इसमें कि जीव की कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जीव की कोशिका कितने भाग में विभाजित होती है, वह 2 भागों में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा है जी। अमीबा का सील क्या होता है, वो याद रखिए, कोशिका विभाजन जब भी होता है सबसे पहले न्यूक्लियस यानी केंद्रक पे होता है। तो क्या होता है कि अचानक उसमें खिंचाव आना शुरू होता है। खिंचाव का जो अमीबा का सेल है वो 2 नवजात अमीबा, नवजात मतलब डॉटर अमीबा जिसके द्वारा पैदा हो रहा है उसको हम बोलते हैं मदर अमीबा। ठीक है, बहुविखंडन या बहुखंडन की बात करें तो कहता है जीव की कोशिका क्या है कि बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कैसे होती है वह, इसका देखिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अमीबा कभी कभार क्या होता है, आप सभी को पता है अमीबा जो है वो जल में रहने वाला प्राणी है, या प्लाज्मोडियम की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम वगैरह जितने सारे हैं ये जो है पानी में रहने वाले क्या है, जीव हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये किसी वाटर बबल यानी किसी बुलबुले या पानी के कारण क्या होता है, इसके शरीर के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाता है जिसको सिस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं या पुट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सिस्ट, हिंदी में पुट बोलते हैं। अब क्या है कि जब ये क्या है किसी बबल में या इसके शरीर के बाहर कोई एक्स्ट्रा लेयर जब बन जाता है तो अमीबा क्या होता है, इसके अंदर सेल डिवीजन या प्लाज्मोडियम जो होता है उसके अंदर सेल डिवीजन हो जाते हैं, यानी कोशिका विभाजित होती है। कई सारे छोटे छोटे कणों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। एक समय आने पर जब क्या है सिस्ट पूर्णतः भर जाता है तब अचानक सिस्ट क्या होता है, वो फट जाता है या सिस्ट टूट जाता है और सारे जो अनुजात या नवजात अमीबा है या प्लाज्मोडियम है वो क्या होते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं। तो ये विधि कहलाती है बहुविखंडन या बहुखंडन। ठीक है, स्टोरी क्या थी, बहुत अच्छी थी हुआ कि अमीबा क्या है कि अचानक क्या है किसी बबल के अंदर या इसके सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर बन गया। उस एक्स्ट्रा लेयर के दौरान क्या है कि अंदर की जो अमीबा थी या प्लाज्मोडियम थी उसका से कई सारे छोटे छोटे भागों में बढ़ गया। अब अचानक क्या है, जब सिस्ट पूर्णतः भर गया तो सिस्ट अचानक क्या हो गया, फट गया, पुट जो है वो फट गया और सारे जो अमीबा थे वो क्या हो गए, शरीर से बाहर आ गए। तो ये था हमारा बहुविखंडन या ये था हमारा विखंडन। तो विखंडन में हमने जाना कि एक कोशिकीय जीव में होता है जी, दिखाना एक कोशिकीय जीव में होता है। इसके बाद इसके 2 टाइप हैं, द्विखंडन और
बहुविखंडन। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और जितना फैलाना है फैलाओ। तो आइए अब इसके दूसरे जो पार्ट है हमारा खंडन, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। बाकी का जो नेक्स्ट जो 4 पार्ट बाकी है उसके लिए हम लोग क्या है नेक्स्ट पार्ट जो बनाएंगे इसका पार्ट 2, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि खंडन क्या होता है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे खंडन की, जिसको कि इंग्लिश वर्ड में यूज किया जाता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो याद रखना फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। विखंडन जो था उसको हम फीजन बोलते हैं और खंडन को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंट वर्ड से यूज होता है, वह फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस, यानी छोटे छोटे टुकड़े। तो देखिए यूज किया गया है कि इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय, याद रखना है कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है, ना कि एक कोशिकीय। जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, अपने आप किसी कारणवश क्या होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये टुकड़े वृद्धि कर क्या होते हैं पुनः नए जीव क्या होते हैं बन जाते हैं या नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की विधि कहलाती है वो खंडन। क्या कहलाती है? खंडन, ठीक है। एग्जाम्पल आपका दिया गया है स्पाइरोगायरा। क्या दिया गया है? स्पाइरोगायरा दिया गया। यहाँ पे देखिए स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हुआ छोटे छोटे खंड में विभाजित हो गया हुआ और फिर से क्या है ये पार्ट जो होंगे ये ग्रो कर जाएंगे। ये पार्ट क्या होगा धीरे धीरे ये ग्रो कर जाएगा और एक नया सा क्या होगा स्पाइरोगायरा बन जाएगा जी, ठीक है। ये विकसित होगा और एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा और नीचे वाला जो पार्ट है ये अलग स्पाइरोगायरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की विधि कहलाती है वह खंडन। तो ठीक है, आई होप आपको जो है ये दोनों पार्ट अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें क्या कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आपको सिर्फ हमें क्या करना है बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे जाना है, कमेंट करना है। इसके अलावा नहीं तो आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल शशांक स्टडी सर्कल क्लास 3 पे आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे तरह के जो हैं जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती है उसकी जो है PDF नोट्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को उन तक पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बाकी जो अलैंगिजन की जो 4 विधियाँ बच गई उसके बारे में, साथ में लैंगिजन क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।